इतनी पावरफुल मीटिंग चल रही है, उसको अटेंड करिए। राइट। तो चेक कर लीजिए आपकी टीम से कौन आया है कौन नहीं आया है। कल भी इतना बढ़िया सेशन आप लोगों को प्रोटीन के ऊपर मिला। राइट। तो उससे पहले पिछले महीने में बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए गए। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो है हाउ टू प्लान योर मंथ। अपने मंथ को आप कैसे प्लान करें, और साथ में जो अभी कंपनी ने इतने पावरफुल ऑफर्स दिए हैं उसके ऊपर बात करेंगे। राइट। तो डायरी पेन ले लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे, कुछ अच्छी चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। जो मेरा 16 जुलाई को मुझे इस इंडस्ट्री में टोटल 17 साल पूरे हो जाएंगे। तो अपने 17 साल का अनुभव नट सेल में, कम शब्दों में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की, अपना मतलब अपना मैं 100% देने वाला हूँ आप लोगों के साथ। मैं नहीं बोलता मैं कोशिश करूंगा, मैं कोशिश नहीं करता कभी भी। मैं या तो करता हूँ या तो मैं नहीं करता हूँ। कोशिश से मतलब कोशिश एक अच्छा शब्द नहीं है, मैं नहीं मानता इसको। राइट। वो पुराने जमाने की कहावत थी, कोशिश करो। सीधी सी बात है, या तो आप करते हो किसी चीज को या तो आप नहीं करते हो। है ना। कोशिश ना, अब जैसे मेरे हाथ में वेस्लिन टी है, अब मैं आपको बोलूं कि यार इसको पीने का आप कोशिश करो, तो कोशिश क्या होता है, या तो मैं इसको पीऊंगा या तो मैं नहीं पीऊंगा। अब देखो मैं पी रहा हूँ इसको, अब इसको आप क्या बोलोगे कि मैंने पीने की कोशिश की या मैंने पिया। अब देखो रावत साहब शेक पी रहे हैं, अब मैं क्या बोलूं, सुन रावत साहब शेक पीने की कोशिश करो, तो कोशिश क्या होती है यार। या तो आप पीते हो या तो आप नहीं पीते हो। मैं आपको बोलूं यार मीटिंग अटेंड करने की ना कोशिश करना, ये कैसे शब्द है आप खुद सोच के देखो। या तो आप मीटिंग अटेंड करोगे या तो नहीं करोगे। राइट। तो मैं अपना 100% दूंगा। अब हम आ जाते हैं बेस लाइन पे। हम सब किस चीज के बिजनेस में, हम सब हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। कॉन्सेप्ट जब हमारा क्लियर होगा ना, कहते हैं ना क्लियरिटी इज पावर। अगर आप मेंटली बिल्कुल क्लियर हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, राइट, और कैसे करना है, अगर ये सारी चीजें आपके माइंड में क्लियर है, तो आप कंफ्यूज्ड नहीं रहोगे। कंफ्यूज्ड ब्रेन जो है ना, वो मतलब कोई बढ़िया काम नहीं कर पाता। तो आपके माइंड में क्लियरिटी होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। हम क्या कर रहे हैं, हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हैं। राइट। क्यों कर रहे हैं, जो हमारे अभी तक अनफुलफिल्ड ड्रीम या डिजायर है उसको पूरा करने के लिए। कैसे करना है उसके लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। राइट। अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग दी जा रही है। राइट। तो अब नेटवर्क मार्केटिंग में हमारा क्या क्या काम होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में हम नेटवर्क बनाते हैं, है ना। उस नेटवर्क बनाने के प्रोसेस में सबका पर्पस है, आप सबका गोल या विजन ये होगा कि आप सबकी टीम में, आपकी 6 फ्रंट लाइन में 6 VMCM बन जाए। आप सब यही चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बाद अल्टीमेट फ्रीडम वाली लाइफ आप एंजॉय कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी 6 टीमों में 6 कम से कम VMCM होंगे, मतलब 6 ऐसे लोग जो महीने का 10 लाख से एक एक 2-2 करोड़ रुपए महीना जब कमा रहे होंगे। तो फिर आपको उस टाइम सही बताऊं कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी उस इनकम के लिए जो इनकम आपको आ रही होगी। आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप स्विट्जरलैंड में मस्त हॉलीडे एंजॉय कर रहे होंगे महीने, साल के 2-2 3-3 महीने, और तभी आपको एक आपके अकाउंट में पैसिव इनकम 1-2 लाख नहीं, कई कई लाख, मतलब 50-60 लाख 70 लाख 80 लाख एक एक 2-2 करोड़ रुपए आ रहे होंगे। और उस इनकम के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन ये कब होगा, जब एक बहुत स्ट्रांग बहुत पावरफुल नेटवर्क आपके पास होगा। राइट। तो नेटवर्क में एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैं वो बहुत सिंपल सिंपल बातें बताता हूँ लोगों को, क्योंकि भारी भरकम शब्द मैं आपको बताऊं और आपको लगे यार ट्रेनिंग तो बढ़िया बढ़िया शब्द सर ने यूज किए लेकिन समझ कुछ नहीं आया, तो मैं वो वाली ट्रेनिंग नहीं दूंगा। मैं बहुत सिंपल सिंपल बातें बताऊंगा। राइट। जो बहुत इजीली आप डुप्लीकेट कर सको, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जो चीज डुप्लीकेट की जा सकती है वही नेटवर्क मार्केटिंग है एक्चुअल में। राइट। तो हमारा जो बिजनेस है RRR फॉर्मूले पे काम करता है। RRR, इसी के इर्द गिर्द सब कुछ नजर आएगा आपको। RRR तो नोट करें, पहले आर का मतलब होता है रीपरचेज और रिटेल।
दोनों में से जो भी आप यूज करना चाहें कर सकते हैं, रीपर्चेज एंड रिटेल। तो जितने भी ऑफर्स कंपनी के आते हैं या टीम चैंपियन पवन सर जो भी हमें ऑफर देते हैं, वो भी आप देखोगे ये ट्रिपल आर के इर्द गिर्द होगा। क्यों? क्योंकि हमें नेटवर्क बनाना है। तो नेटवर्क बनाने में ये तीनों आर काम आते हैं, राइट। तो सबसे पहला काम हमारा होता है रीपर्चेज और रिटेल। जैसे अभी जैसे अभी पवन सर ने इतना पावरफुल ऑफर दिया हम लोगों को, 300 पीवी जो भी करेगा उसको बड़े वाला जो टम्बलर है 1200 ml का टम्बलर मात्र 199 रुपीज पे करके आपको मिल सकता है। उसकी एक्चुअल वैल्यू करीब करीब 1100-1200 रुपए है, राइट। तो मात्र 199। और ये ऑफर किस चीज के लिए है? जो भी पर्सन 2 तारीख से लेके 11 तारीख तक 300 पीवी का बिल करेगा, मैंने 2 तारीख को किया, मैं हर महीने के 2 तारीख को अपना रीपर्चेस कर लेता हूं। हर महीने 2 तारीख को अपना रीपर्चेस एक 300, मतलब पहले 100 पीवी का करता था, अब 300 का करता हूँ, और 1000 पीवी का जो वेस्लिन पैक है वो मैं करता हूँ। ये दो काम मैं पहले दिन, महीने के पहले दिन 2 तारीख। क्यों? क्योंकि मेरा बिजनेस स्टार्ट कब होगा? 2 तारीख को। वेस्टेज का बिजनेस कब स्टार्ट होता है? 2 तारीख को। तो आपका कब होना चाहिए? 2 तारीख को, पहले दिन, महीने के फर्स्ट डे आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो पहला आर आपने फुलफिल कर लिया, रीपर्चेज कर लिया, और अब उसको आप रिटेल करें, सेल्फ कंज्यूम करें, जो भी करना है। सबसे पहले तो सेल्फ कंज्यूम को मैं सबसे ज्यादा प्रमोट करता हूँ। मैं खुद बहुत सारे सप्लीमेंट खाता हूँ, बहुत सारे, राइट। सबसे पहले मैं सुबह सुबह CMD, वेस्लिम टी, और पूरा सेक का जो अपना मटेरियल है, जिसमें 3 स्कूप सेक आता है, 3 स्कूप सेक मिक्स आता है, 1 स्कूप फाइबर आता है, 1 स्कूप प्रोटीन आता है, राइट। तो ये पूरा सेक बन जाता है। तो हम डेली सेक, तो सेल्फ कंज्यूम आप करें, जिससे आपका पहला आर कंप्लीट होता है। और जब आप रीपर्चेज करेंगे तो रिटेल बाय डिफॉल्ट होने लग जाएगा, क्योंकि जो चीज आप कंज्यूम करेंगे वही चीज आप शेयर करने लग जाते हैं बाय डिफॉल्ट। जैसे अगर किसी ने अपना 10 किलो वजन कम किया तो लोग उसको देखेंगे कि यार आप कैसे फिट हो रहे हो इतने। तो इससे आपका, हमारे बिजनेस का पहला आर कंप्लीट हो जाता है, राइट। और ये सबको 2 तारीख को ही करना चाहिए। जितने ज्यादा लोग आपके टीम में 2 तारीख को ऑर्डर डालेंगे, उतना स्ट्रांग आपका बिजनेस बनता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 तारीख को वही लोग ऑर्डर डालते हैं जो स्ट्रांग कस्टमर होते हैं, और आइदर बिजनेस में बहुत सीरियस लोग होते हैं। वही लोग तो 2 तारीख को ऑर्डर डालेंगे ना। तो आपको ये चेक करना है कि क्या मैं, सबसे पहले खुद से सवाल करिए। दूसरा, क्या मेरी टीम में मेरे सारे फ्रंट लाइन 2 तारीख को ऑर्डर डालते हैं? हमें अपना और अपने फ्रंट लाइन का ध्यान रखना है। जितने भी आपके फ्रंट लाइन है, आप उनको उन आपको ये आदत विकसित करनी पड़ेगी 2 तारीख को ऑर्डर डालने की, जिससे आपका नेटवर्क मार्केटिंग का पहला आर कंप्लीट हो। आपको पहला आर कंप्लीट करना है। कंपनी 2 से 14 तक का टाइम देती है, लेकिन आपकी टीम का कल्चर होना चाहिए 2 तारीख को ऑर्डर डालना चाहिए। लेकिन शुरुआत किससे होगी? मुझसे होगी। किसका बिजनेस है? मेरा बिजनेस, राइट। तो पहला आर आपका 2 तारीख को कंप्लीट होना चाहिए, या 2 से 6 तक चलो आप लगा लो। क्योंकि जितना डिले आप करोगे पहले ही आर को कंप्लीट करने में, उतना लेट आपका दूसरा आर होने वाला है, राइट। तो पहला आर हो गया रीपरचेस और रिटेल। दोनों आप लिख सकते हो, क्योंकि रीपरचेज होगा तभी तो रिटेल भी करोगे आप, राइट। उसके बाद दूसरा आर, दूसरा आर क्या है? दूसरा आर है हमारा रिक्रूटमेंट। हम टीम बनाते हैं, है ना। विदाउट टीम हम कंज्यूमर हैं। विदाउट टीम आप ज्यादा से ज्यादा 500 700 1000 रुपए कमा लोगे। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग का रियल बेनिफिट लेना है तो आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। चलिए रिकॉर्डिंग कर देते हैं, रिक्वेस्ट आ रहा है बार बार मेरे पास। चलिए, तो दूसरा जो आर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हम लोग या तो कंज्यूमर हैं, या आप रिटेलर कह सकते हो कि रिटेलर है, राइट। Recording in progress. तो दूसरा जो आर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस के लिए, राइट। रिक्रूटमेंट, जब हम अपनी टीम बनाते हैं, राइट। अब टीम बनाने के लिए कंपनी ने हम सबको एक बहुत ही पावरफुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी
इनकम दिया, जिसको बोलते हैं एमसीआई, राइट, मैचिंग इनकम, टीम बनाने के लिए दिया। आप सोच के देखो, ये पहले से ही हमें अपने लिए नेटवर्क बनाना है, लेकिन नेटवर्क बनाने के लिए कंपनी ने हम सबको एक एक्स्ट्रा इनकम दिया। अपनी टीम, किसकी टीम बनाएंगे? हम अपने लिए बनाएंगे। किसके लिए नेटवर्क बनाएंगे? हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए नेटवर्क बना रहे हैं, राइट। लेकिन कंपनी उसके लिए हमें एक्स्ट्रा इनकम दे रही है, अलग से मोमेंटम क्रिएट करने के लिए। और उसके साथ में कंपनी ने एक बहुत पावरफुल ऑफर भी क्लब किया है, उसके बारे में भी बात करूंगा मैं, राइट। तो दूसरा आ रहा हमारा रिक्रूटमेंट है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें सब दो तरीका है। हम दो दो काम करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। या तो हम प्रोडक्ट के थ्रू अपना नेटवर्क डेवलप करते हैं, दूसरा हम बिजनेस मार्केटिंग प्लान दिखा करके अपना नेटवर्क डेवलप करते हैं। दोनों ही तरीके से काम चलता है। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही वे से काम करेगा, या तो केवल आप प्लान दिखा के ही लोगों को लाएं, या केवल आप प्रोडक्ट मूवमेंट करके ही लोगों को लाएं। दोनों ही तरीका बढ़िया है। और आज के डेट में 50-50 का रेशियो चलता है। 50% लोग बिजनेस प्लान देख के आते हैं, 50% जो कस्टमर बन के आते हैं। दोनों ही तरीका बढ़िया है। क्योंकि अगर मुझसे कोई पूछे कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आए, तो मैं तो सिंपल सा जवाब देता हूं। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया था, तो मेरा ना वजन बढ़ा हुआ था, ना मुझे कोई बीमारी थी। मैं तो सीधी सी बात है, एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को देख करके नेटवर्क मार्केटिंग में आया था, राइट। और उस अपॉर्चुनिटी की वजह से मैं उस टाइम भी प्रोटीन ले रहा था, उस टाइम भी मल्टीविटामिन ले रहा था, उस टाइम भी ओमेगा 3 ले रहा था, राइट। ये बात मैं सालों पुरानी बता रहा हूं। क्यों? उसके साथ अपॉर्चुनिटी कनेक्टेड था। नो डाउट प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नो डाउट मल्टीविटामिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि वो हमें डाइट से नहीं मिल रही। लेकिन उस समय इतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था इन चीजों का। लेकिन अपॉर्चुनिटी कनेक्टेड थी, इस वजह से मैं उन सारी चीजों को यूज कर रहा था। तो मैं अपॉर्चुनिटी देख करके आया था। और हकीकत बताऊं, आज के डेट में इंडिया में, आज के डेट में भी, जब कोविड था तो 80 करोड़ लोगों को सरकार फ्री में जब खाना दे रही थी, तब वो खा रहे थे। तो अपने देश में बेरोजगारी चरम सीमा पे है। क्यों? ऐसा नहीं कि नौकरी की कमी है, काम की कमी है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि इतना बड़ा पॉपुलेशन को कहां से कैटर करेगा सरकार? कोई भी कर ही नहीं सकता, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा है अमिताभ कांत जी का, जो नीति आयोग के सीईओ थे, राइट, तो उन्होंने बोला है कि अपने देश के पॉपुलेशन को आज के डेट में दो ही इंडस्ट्री है जो सही दिशा दे सकती है। और वो एक है मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें एक साथ बहुत सारे लोग लगते हैं। मैन्युफैक्चरिंग जो चाइना ने किया, पूरे मतलब पूरे देश को मैन्युफैक्चरिंग में घुसा दिया। और दूसरा है डायरेक्ट सेलिंग। यही दो इंडस्ट्री है जो इतनी बड़ी जनसंख्या को मतलब संभाल सकती है, सीधा सा ये समझो आप, राइट। वैसे तो आजकल इंस्टाग्राम ने भी बहुत संभाल रखा है, बहुत काम दे रखा है इंस्टाग्राम ने लोगों को, है ना। सारे बिजी है, क्यों पता नहीं। सबको चाहिए लाइक, सबको चाहिए कि बस लोग ताली बजा दे, फालतू में बिजी कर दिया सोचो। तो उससे अच्छा है कि हम अपने लिए नेटवर्क बनाने में बिजी हो जाते हैं, राइट। तो यही दो इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग और डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत ही कमाल की चीज है। तो यहाँ पे जो दूसरा वाला आर है, उसमें या तो हम प्रोडक्ट मूव करते हैं, प्रोडक्ट पहले सेटिस्फाइड कस्टमर बनता है, उसके बाद वो हमारे बिजनेस में आता है। या हम डायरेक्ट उसको अपॉर्चुनिटी दिखाते हैं कि यार, तुम जॉब कर रहे हो, तुम दुकान चला रहे हो, तुम क्लिनिक पे बैठ रहे हो, तुम एक्स वाई जेड जो भी काम कर रहे हो, उन सब के साथ एक बहुत पावरफुल पैसिव इनकम अपने लिए जनरेट कर सकते हो पार्ट टाइम में काम करके। अगले 3 से 5 साल अगर आप पार्ट टाइम, सीरियस पार्ट टाइम में काम करते हैं, तो आप पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं। पैसिव इनकम का मतलब वो इनकम, जब अगर आप काम नहीं भी कर पाओगे तब भी वो इनकम आती रहेगी। और वेस्टिज में ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हैं, जिनके मतलब किसी के हस्बैंड ने शुरू किया था, किसी के वाइफ ने शुरू किया था, और आज वो इस दुनिया में नहीं है, और उनकी फैमिली इनकम बढ़ती जा रही है। वो वेस्टीज ने प्रूव कर दिया है, राइट। तो पैसिव इनकम के लिए कॉन्सेप्ट दिखा के, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, टाइम फ्रीडम के लिए लोग इस बिजनेस को करते हैं, राइट। मान सम्मान के लिए लोग इस बिजनेस को करते हैं, क्योंकि काम तो दुनिया भर में लोग कर रहे हैं, लेकिन कहाँ मान सम्मान मिलता है, राइट। ऑफिस में मतलब गालियां जरूर मिलती है, मान सम्मान तो मिलता ही नहीं है, राइट।
तो यहाँ पे मान सम्मान मिलता है, राइट। एक 8% भी बनता है उसको भी मान सम्मान मिलता है। एक ब्रोंज बनता है उसको ट्रॉफी दी जाती है। जिंदगी में लोग 40-40 साल जॉब करते हो जाता है, उनको एक ट्रॉफी तक नहीं मिला होता। तो यहाँ पे मान सम्मान मिलता है, आपके काम को अप्रिसिएट किया जाता है। आपका अपलाइन हमेशा यही बोलेगा यार तुम कुछ बहुत बड़ा कर सकते हो, तुम वीएमसीएम बन सकते हो, लेकिन बाकी कहाँ मिलता है। तो यहाँ बहुत सारी चीजें मिलती हैं, बहुत सारे दोस्त आप बना सकते हैं यहाँ पे, और बनते भी हैं। तो अपॉर्चुनिटी एंड कस्टमर दोनों तरीके से कर सकते हैं आप इसको, राइट। अब मान लीजिए आपने 10 लोगों की टीम बना ली। अब आप ऑलरेडी कुछ ना कुछ लाइफ में कर रहे हैं। आप जॉब कर रहे हैं, आप दुकान चला रहे हैं, आप क्लिनिक पे बैठ रहे हैं, आप फैक्ट्री चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और आप इस बिजनेस के अभी एक्सपर्ट नहीं बने हैं। वहां पे तीसरा आर स्टार्ट होता है जिसको बोलते हैं रिटेंशन। अब आपने नेटवर्क बना ली, 10 लोगों को जोड़ लिया अपने साथ, वो 10 लोग आपके साथ बने रहें, इसके लिए काम आता है रिटेंशन, तीसरा वाला आर। और यहां से रोल स्टार्ट होता है सिस्टम का, क्योंकि बिजनेस विदाउट सिस्टम लोग टिकेंगे नहीं, इधर उधर हो जाएंगे। इसलिए मेरा सबसे ज्यादा फोकस होता है सिस्टम प्रमोशन पे, राइट। ये जो रात को 8:30 बजे आपको मीटिंग मिल रही है, ये क्या है? ये सिस्टम का पार्ट है। यहाँ पे डेली कोई ना कोई ऐसा पर्सन आता है जो इस बिजनेस में सालों अपने जीवन का इन्वेस्ट कर चुका है, और उसका फुल टाइम करियर यही है, राइट। इनकम जो भी ले रहा है वो, राइट। जाहिर सी बात है जब वो कामयाब है तभी आपके सामने बोलता है, कोई भी पर्सन हो वो, राइट। अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है तभी आपके सामने वो अपनी बातों को रख रहा है। तो ये सिस्टम का पार्ट है। तो रिटेंशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेस्टिज का एजुकेशन सिस्टम एंड टीम चैंपियन का एजुकेशन सिस्टम। आप जिस भी पर्सन को लेके आ रहे हो, आपको सबसे ज्यादा मेहनत अगर किसी एक चीज पे करना चाहिए, सबसे ज्यादा एनर्जी, सबसे ज्यादा ताकत अगर किसी एक चीज पे आपको लगानी चाहिए, मतलब जितना कुछ दाव लगा सकते हो इस एक चीज को प्रमोट करने में, वो है सिस्टम। सिस्टम को प्रमोट करना आप सीख जाओ, आपका जो एम्पायर आप बना रहे हो, जिन लोगों को आप लेकर के आ रहे हो, वो आपके साथ टिके रहेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अलावा वो जीवन में ऑलरेडी बिजी है पर्सन। अब कामयाबी में 3 से 5 साल का समय लगेगा, एक ठीक ठाक अच्छी इनकम पे पहुंचने में टाइम लगेगा, लेकिन वो टाइम उस इंसान का खरीद के कौन देगा आपको? वो इंसान जब तक टाइम नहीं देगा तब तक वो कामयाब हो नहीं सकता। तो उस इंसान का वो 2-3 साल आपको कौन बाई करके देगा? नौकरी में तो एग्रीमेंट हो जाता है कि भाई इतने घंटे आके लगाओगे तो इतना सैलरी मिल जाएगा, लेकिन यहां पे तो कोई ऐसा एग्रीमेंट हुआ नहीं है कि यार इतने घंटे दोगे तो इतनी इनकम आएगी, ऐसा तो कोई गारंटी है ही नहीं। तो यहीं पे रोल जो पवन सर बार बार बोलते हैं कि 250 घंटे का ट्रेनिंग, 250 घंटे का ट्रेनिंग क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो 250 घंटे की ट्रेनिंग में वो इंसान जो है वो सीख जाता है, समझ जाता है क्या करना है मुझे, कैसे करना है मुझे, कैसे मैं 50,000 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंचूंगा। ये वो 250 घंटे की ट्रेनिंग जैसे जैसे उसकी कंप्लीट होती जाएगी उसकी इनकम भी बढ़ती चली जाएगी। और मतलब क्लोज टू 1-1.5 साल का टाइम लगता है वो 250 घंटे का ट्रेनिंग पूरा करने में। तब तक आप आराम से 50,000 से 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंच जाते हैं, अगर आपने लगातार वो 250 घंटे का ट्रेनिंग कंप्लीट किया है तो। शर्त ये है, उसमें गैप नहीं आना चाहिए। चैलेंज क्या आता है? जिसको आप लेके आए, आपको लगता है अभी तो नया नया है, धीरे धीरे सीख जाएगा, और यहीं पे उस इंसान का टाइम वेस्ट होना स्टार्ट होता है, और उसका जो विजन है वो ब्लर होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, आपने उस वीआईपी को उतना स्ट्रांगली प्रमोट नहीं किया। आपने वो सीवाइल जो होता है वीकली, उस सीवाइल को उतना स्ट्रांगली प्रमोट नहीं किया। आपको लगा कोई बात नहीं, एक सीवाइल ही तो है, लेकिन आपके लिए वो एक सीवाइल है, लेकिन उस पर्सन, वो जो नया पर्सन आया है, उसके लिए वो कितना बड़ा बिलीव बिल्डिंग टूल है, हो सकता है आपको नहीं पता। आप अपने आप से पूछो आपका विश्वास कब जगा था। मैं अपनी बात बताऊं, मैं जब पहली बार ट्रेनिंग में गया था ना, उस दिन मेरा विश्वास बढ़ा था।
और उस दिन से आज का दिन है, मैंने आज तक एक भी मीटिंग मिस नहीं की, और इसी वजह से मैं आपके सामने बोल पा रहा हूं। तो जो मीटिंग और ट्रेनिंग है उसका इंपॉर्टेंस मतलब वो कभी कम नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। हर एक जूम मीटिंग, हर एक फिजिकल मीटिंग उस इंसान के लाइफ पे इंपैक्ट डालता है, चाहे वो थोड़ा सा बिलीव बढ़ाए, लेकिन बिलीव बढ़ाता है। अब कल आप लोगों ने सेशन अटेंड किया प्रोटीन के बारे में, तो कल सेशन अटेंड करने के बाद लगा ना कि प्रोटीन खाना चाहिए, विश्वास हुआ ना? क्यों? क्योंकि उसके साथ फैक्ट था, राइट? तो अगर आपके टीम से कल 100 लोग उस मीटिंग में होते, तो आप सोच के देखो, क्या उनको नॉलेज मिलती क्या प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है? हम पूरे दिन कार्ब्स ही कार्ब्स खाते रहते हैं। इंडिया तो पूरा मतलब, क्योंकि अपने वो कार्ब्स पे क्यों डाला गया अपने देश को? इतना बड़ा पॉपुलेशन है यार, सबको कहां से प्रोटीन खिलाओगे आप? सबसे बड़ा कारण है पॉपुलेशन, बहुत ज्यादा है। अब धीरे धीरे प्रोटीन की बात होनी शुरू हुई है, राइट? तो तीसरा जो आर है उस पे आपको सबसे बड़ा सपोर्ट करेगा सिस्टम। क्यों? क्योंकि आप एक्सपर्ट नहीं हो, किसी एक्सपर्ट ने सिस्टम क्रिएट किया हुआ है आपके लिए काम को आसान करने के लिए। अब पहले आर पे दोबारा आते हैं। पहले आर को आपके पहले मतलब पहले आर को मजबूत करने के लिए कंपनी ने कंसिस्टेंसी ऑफर दिया हुआ, ताकि जो लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं वो रीपर्चेज रेगुलर करते रहें, आपकी टीम का प्रोडक्टिविटी बढ़ता रहे। उसके लिए पहला आर, रीपर्चेज और रिटेल। जब प्रोडक्ट इंसान खाएगा, प्रोडक्ट इंसान घर में होगा, तभी तो रिटेल भी कर पाएगा, तभी वो अच्छे से यूज भी कर पाएगा। तो पहले आर का टेक केयर किया गया, कंपनी ने कंसिस्टेंसी ऑफर दिया, तो पहला आर आपका टेक केयर हो गया। इसी वजह से वेस्टीज का रीपर्चेज जो बिजनेस है वो बहुत स्ट्रांग है। 70% बिजनेस 14 तारीख तक कंप्लीट हो जाता है। लेकिन क्या, जितना एग्रेसिवली हमें अपने कंसिस्टेंसी ऑफर को प्रमोट करना चाहिए, एक नया पर्सन जो आया है जिसका पहले महीना उसने कंसिस्टेंसी ज्वाइन कर लिया, क्या दूसरे महीने हम उतनी ताकत लगाते हैं? सबसे ज्यादा कंसिस्टेंसी जो ब्रेक होता है वो दूसरे महीने में होता है। क्यों? पहला महीना तो हमने पूरी जान लगा दी उस पर्सन को अंदर लाने में, लेकिन दूसरे महीने हम उतनी ताकत नहीं लगाते कि वो कंसिस्टेंसी रिपीट कर ले। दूसरा महीना अगर रिपीट हो जाता है तो उसके चांस तीसरे और चौथे महीने करने की बहुत ज्यादा है। अब आप याद रखना कि ये कंसिस्टेंसी जरूरी क्यों है, भूलना नहीं है आपको। आपको याद रखना, ये रीपर्चेज पहला आर को कंप्लीट करने के लिए वाला ऑफर दिया गया, कंसिस्टेंसी का ऑफर, और उस पे पवन सर ने एक्स्ट्रा ऑफर दे दिया। सोच के देखो, हमारे और आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोई और इन्वेस्ट कर रहा है, तो हमें कितनी ताकत लगानी चाहिए, राइट? पहले आर पे कितनी ताकत लगानी चाहिए। दूसरे आर के लिए भी पवन सर ने ऑफर दिया हुआ है, 300 पीवी का आप रिक्रूटमेंट करें और उस पर्सन को भी वो टम्बलर 199 में मिल जाएगा। दूसरे आर पे भी ध्यान दिया गया और कंपनी ने भी ध्यान दिया है, राइट? कोई भी पर्सन ज्वाइन करता है और मात्र 2 लोगों को 300 पीवी से रिक्रूट करता है, उसको 900 रुपए की इनकम आती है, प्लस दो तीनों के अकाउंट में 750 रुपए का जो वाउचर है वो आ जाता है। कितना पावरफुल है? तो ये सब किसके लिए है? हम सब के लिए, जिसको भी नेटवर्क बनाना है उन सब के लिए है। दूसरे आर को रिक्रूटमेंट पे टेक केयर किया गया, तीसरे आर के लिए इतना बड़ा सिस्टम बना रखा है। अब हमारा क्या काम है? हमारा काम है सबसे पहले आर खुद का रिपर्चेज करें, दूसरा रिक्रूटमेंट करें। अब आपको मंथ का प्लानिंग कैसे करना चाहिए? सबसे पहला प्लानिंग, मंथ का सबसे पहला काम, अपना ऑर्डर सबसे पहले प्लेस करें 2 तारीख को। ये पहला नियम होना चाहिए। उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि इस मंथ में आप कौन सा ऑफर, बिल्कुल क्लियर अपने आप को ये बताना चाहिए कि मेरा इस महीने का क्या गोल है, मैं इस महीने कौन सा टाइटल क्वालिफाई करना चाहता हूं या चाहती हूं। ये आपको क्लियर पता होना चाहिए। ये नहीं कि सर ये हो जाए तो ठीक, ब्रोंज हो जाए तो भी ठीक, सिल्वर हो जाए तो भी ठीक, स्टार हो जाए तो भी ठीक, ऐसे ठीक नहीं चलेगा। आप क्लियर अपने आप को बताओ कि आपको इस महीने क्या करना है। मैं हर महीने के 2 तारीख को अपना गोल पवन सर को भेज देता हूं, क्योंकि वो मेरे स्पॉन्सर है, राइट? और ये मेरे लिए मतलब बहुत गर्व की बात है कि वो मेरे स्पॉन्सर है।
पवन सर ने मुझे स्पॉन्सर किया, राइट। तो हर महीने के 2 तारीख को आपको यह डिसाइड करना है इस महीने आप क्या करना चाहते हो, क्योंकि आपका बिजनेस है। अपलाइन कंपनी सब आपके नेटवर्क को बढ़ाने में सपोर्ट करने के लिए है, राइट। तो 2 तारीख को आप अपने आप को क्लियर बताओ कि इस महीने आप कौन सा ऑफर क्वालिफाई करोगे, आप किस टाइटल पे अगले महीने रिकॉग्नाइज होना चाहते हो, राइट। और जो लीडर्स हैं, राइट, जो आरएमएस है, उनको फोकस इस पे करना चाहिए कि इस महीने मेरे टीम में है। ब्रोंज को ये फोकस करना चाहिए मेरी टीम में इस महीने कितने फास्ट स्टार्ट 8% आएंगे। न्यू टाइटल हमारे बिजनेस की जान है एक्चुअल में, न्यू टाइटल, राइट। नए लोग आते रहेंगे, सिंपल सा समझो, दुनिया भी तो ऐसे ही चल रही है ना। अगर नए लोग आने बंद हो जाएं तो दुनिया कैसे चलेगी, बताओ मुझे आप। आपके घर में अगर नए बच्चे नहीं आए तो परिवार आगे बढ़ेगा क्या? तो वैसे ही हमारा बिजनेस भी है। तो हमारे बिजनेस में भी जब नए लोग आते रहते हैं ना, तभी मजा आता है, राइट। और नए लोग कब आएंगे? जब नए टाइटल आएंगे। जब नया पर्सन कोई आपकी टीम में नया फास्ट एड बनेगा तो अगले महीने वो भी तो नए 2 फास्ट एड लेके आएगा ना, 2 4 जितने भी लाए वो, राइट। तो आपको प्लान इसके अकॉर्डिंग करना चाहिए। पहले दिन आपके पास ये डिटेल होना चाहिए कि इस महीने आप कौन सा टाइटल लोगे। और जब भी आप कोई प्लान, जैसे कोई ब्रोंज का ही प्लान कर रहा है कि इस महीने में ब्रोंज करूंगा, तो उसको अपनी टीम में कम से कम नए 10 फास्ट 8 तो लाने पड़ेंगे, या उससे ऊपर का टाइटल 8% 12%, तभी तो वो ब्रोंज बनेगा ना। तो ये क्लियरिटी आपके माइंड में होना चाहिए कि मैं इस महीने कौन सा ऑफर क्वालिफाई करूंगा। अब जैसे कंपनी ने इस महीने बहुत पावरफुल ऑफर दिया है, उसके बारे में थोड़ा सा एक स्लाइड दिखाता हूं आपको मैं। सबसे पहले तो ये डेट आपको याद रखना है। ये डेट जो है, ये डेट दिख रहा है ना, सॉरी ये डेट नहीं, ये मैचिंग वाला जो कंडीशन है वो दिख रहा होगा आपको। तो मैचिंग वाला कंडीशन पहले पिछले महीने कुछ अलग था, इस महीने से कंपनी ने अपडेट किया है इसको 2 जुलाई ऑनवर्ड्स, कि 5% से 12% तक जो भी पर्सन है जिसकी अभी तक एमसीआई कोड के साथ आईडी एक्टिव नहीं हुई है, उन सब को, जस्ट सेकेंड, शेयर कर रहा है फाइल, कोई बात नहीं। तो 5 से 12% जो भी लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपनी आईडी एमसीआई कोड के साथ एक्टिव नहीं की है, उन सब के लिए कंडीशन है 5 से 12% 20 पीवी आपको करना ही करना है, जो करंट लेवल है उसके हिसाब से। और 100 पीवी का सिंगल इनवॉइस एमसीआई कोड के साथ आपको करना है, तभी आपका एमसीआई कोड एक्टिव होगा। 5 से 12% के लिए। 16% नॉन क्वालिफाइड डिस्ट्रीब्यूटर जो है, जो अभी तक कभी भी ब्रोंज नहीं बने हैं, उनको 40 पीवी प्लस 100 पीवी, 100 पीवी सिंगल इनवॉइस में होना चाहिए, वो मल्टीपल इनवॉइस में काउंट नहीं होगा, राइट। उसके बाद ब्रोंज से लेके डायमंड तक 40 पीवी कमीशन लेने के लिए क्राइटेरिया होता है, प्लस 100 पीवी सिंगल इनवॉइस में उनको करना है, ताकि उनका एमसीआई कोड एक्टिव हो जाए। क्राउन 100 प्लस 100, क्राउन का क्राइटेरिया 100 पीवी का है, राइट। तो क्राउन के लिए 100 प्लस 100 है, और यूसीडी एंड अब 300 प्लस है, 300 प्लस 100, राइट। तो ये मुझे लगता है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। अब जो डेट है वो डेट आपको याद रखना है। क्लोजिंग का पहला क्लोजिंग का जो डेट है हमारा, जस्ट अ सेकंड मैं शेयर कर रहा हूँ फाइल, मुझे बता ही देता हूँ। 9 तारीख है पहली क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग अब जो अपनी है वेस्टेज में, पहली क्लोजिंग 9 तारीख को है। तो आपको सबसे पहले ये डेट 9 तारीख याद होना चाहिए। अब आपको कंपनी के क्लोजिंग के हिसाब से अपने मंथ को प्लान करना है। तो 9 तारीख पहला क्लोजिंग है, राइट। 9 तारीख को जितनी भी आप क्लोजिंग करेंगे, 300 पीवी, 300 पीवी की अगर एक क्लोजिंग करते हैं तो आपको 900 रुपए की इनकम बन जाएगी, और वो ऐप में दिख जाएगा, राइट। तो पहली क्लोजिंग 9 तारीख को है, जो रिक्रूटमेंट वाला पार्ट है उसमें पहली क्लोजिंग 9 तारीख है, दूसरी क्लोजिंग 16 तारीख है, राइट।
दूसरा क्लोजिंग दूसरे वीक का क्लोजिंग 16 तारीख है, तीसरा 23 तारीख है, डेट याद कर लीजिए, तीसरा 23 तारीख है, और चौथा है 1 तारीख, हर महीने के 1 तारीख। ये रिक्रूटमेंट वाला जो पार्ट है, दूसरा जो आर है हमारे बिजनेस का, उस पार्ट को कैटर करने के लिए कंपनी ने एमसीआई में अलग से ऑफर्स दिए। अब कौन कौन से ऑफर आए हैं इस बार, उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये डेट्स हो गए। हाँ, ये स्लाइड दिख रहा है। जी सर, दिख रहा है स्लाइड। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच संजय सर। तो अब इसमें जो ऑफर्स हैं वो देखिए, सबसे पहला जो ऑफर इसमें कंपनी ने हमें दिया है, 5 पेयर जो भी पर्सन कंप्लीट करेगा, 5 पेयर मतलब 5 ज्वाइनिंग, एक यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे भी दिखाया हुआ है, जैसे ए टीम में आपके 5 पेयर आ जाता है, या 5 लोग ए टीम में आपके आ गए, 300 पीवी, 300 पीवी की 5 ज्वाइनिंग, या ज्वाइनिंग आप 100 पीवी की कराएं, 200 की कराएं, उससे फर्क नहीं पड़ता, 1500 पीवी की ज्वाइनिंग आपकी आनी चाहिए टीम ए में, और बाकी 1500 पीवी की ज्वाइनिंग बी सी डी जितनी भी आपकी टीमें हैं उन सब का मिला करके 1500 पॉइंट की ज्वाइनिंग आनी चाहिए। न्यू रिक्रूटमेंट वाला जो पार्ट है उससे आना चाहिए। कोशिश करें कि आप 300 पीवी की ही ज्वाइनिंग कराएं, ताकि उसका भी आईडी तुरंत एक्टिव हो जाए, क्योंकि विदाउट 300, जिस भी पर्सन को आप नया रिक्रूट कर रहे हो, नए ज्वाइन करा रहे हो, उसका आईडी एमसीआई कोड में तभी एक्टिव होगा जब वो 300 पीवी का इनवॉइस कर चुका होगा, उससे पहले वो वीकली इनकम के लिए एलिजिबल ही नहीं होगा। तो कोशिश करें कि 300 पीवी से ही आप उस पर्सन को स्टार्टअप कराएं, राइट। 300 पीवी से कराते हैं तो उसका फास्ट रेट हो जाता है, 750 का उसको वाउचर मिल जाता है, और उसका एमसीआई कोड एक्टिव हो जाता है, मैचिंग क्लब इनकम जो है उसके लिए वो एक्टिव हो जाता है, राइट। तो ऐसे अगर आप 1500 पॉइंट का ज्वाइनिंग टीम ए में कराते हैं, और 1500 ही पॉइंट का बिजनेस बी सी डी, जितने भी लेग में आप कराते हैं, कंबाइंड क्लब हो जाएगा, तो आपको मिलेगा, इनकम तो मिलेगा ही, 4500 रुपये आपका इनकम बन जाता है। और अगर बूस्टर इनकम अभी तक एक बार भी आपने नहीं ली है, तो 900 रुपये का बूस्टर इनकम ही मिलेगा, मतलब 5400 रुपीज का इनकम आपका बन जाता है। तो ये गोल आपका इसी वीक का होना चाहिए, 9 तारीख तक किसी भी तरीके से आपको 5 पेयर अपना कंप्लीट करना है। 1500 पॉइंट का बिजनेस टीम ए में, और बाकी 1500 पॉइंट का बिजनेस बी सी डी जितने भी आपकी टीम है उन सब का मिला के होगा। तो 5400 का इनकम बनेगा, प्लस 5000 रुपए का प्रोडक्ट वाउचर कंपनी आपको एक्स्ट्रा देगी। अब ये किसके लिए दिया जा रहा है? आपके नेटवर्क को बढ़ाने के लिए। आपका जो दूसरे वाला आर है, रिक्रूटमेंट वाला आर है, उसको कवर अप करने के लिए कंपनी एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर रही है। नेटवर्क किसका बनेगा? मेरा बनेगा, राइट। इनकम किसको आएगी? मुझे आएगी। उसके लिए कंपनी एक्स्ट्रा रिवॉर्ड दे रही है हमें, राइट। एक बजाय वेस्लिन सी खत्म कर लो। अब घूमना फिरना सबको अच्छा लगता है, और गोवा तो जितनी बार जाओ उतना कम है। तो कंपनी ने ऑफर दिया कि जो भी पर्सन 15 पेयर कंप्लीट करेगा, मतलब 15 300 पीवी की ज्वाइनिंग टीम ए में, और बाकी 15 300 पीवी की ज्वाइनिंग बी सी डी जितनी भी आपकी टीमें हैं सबका मिला करके अगर आप कंप्लीट करते हैं, राइट, तो आपको इनकम भी मिलनी है, साथ में 3 नाइट 2 डेज का एक पर्सन को एकोमोडेशन एंड ऑल मील इंक्लूड आपको ये ट्रिप मिलता है, जिसमें एकोमोडेशन है और मील, आना जाना आपको खुद करना है। अगर किसी को 2 सीट कंप्लीट करना है तो उसको 25 पेयर कंप्लीट करना है, राइट, जुलाई बिजनेस मंथ में, राइट। तो 25 पेयर अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आप सोचिए इनकम कितनी आएगी, राइट। इनकम भी बहुत बढ़िया आएगी। 25 पेयर कंप्लीट कर लेंगे तो 2 लोगों को मिलेगा। और अगर किसी को थाईलैंड जाने का ड्रीम है, इंटरनेशनल ट्रिप जाने का ड्रीम है, तो वो ड्रीम भी यहाँ पे बहुत आसानी से आपका पूरा हो रहा है, राइट। 50 पेयर जो भी कंप्लीट करता है उसको 4 डे 3 नाइट का थाईलैंड ऑल इंक्लूसिव, सब कुछ इसमें आपका इंक्लूड होता है, राइट। और ये ऑफर किन के लिए है? 5% से लेके गोल्ड डायरेक्टर, राइट, जो हमारे मतलब कहते हैं ना, बाली सर बोलते हैं ब्रोंज डायरेक्टर हमारे बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, राइट।
तो 5% से लेकर के गोल डायरेक्टर, जो बेस लीडरशिप हमारी है, जो सबसे ज्यादा हार्डवर्क करती है, सबसे ज्यादा मेहनत करती है, सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट 5% से लेके गोल डायरेक्टर के लोग ही लाते हैं। तो कंपनी ने रिवॉर्ड भी उन्हीं लोगों को दिया है, राइट। अब जो इसमें जो डिटेलिंग है उसके बारे में थोड़ा सा बात करें। ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है लास्ट वाला खास करके, पेयरिंग विल नॉट बी क्लब्ड विथ अपलाइन एंड फाइनल कैलकुलेशन में एक्सक्लूसिव एंड बेस्ड ऑन फास्ट एड क्राइटेरिया। इसको समझना है, इसको समझना थोड़ा जरूरी है। जैसे पहला जो हमारा क्वालिफिकेशन है, पहला क्वालिफिकेशन है 5 पेयर का। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि जो प्रोडक्ट वाउचर वाला ऑफर है हमारा, मान लेते हैं कि आपके टीम ए में अगर कोई पर्सन ये ऑफर क्वालिफाई कर लेता है, मतलब वो अपना 5 पेयर कंप्लीट कर लेता है, तो वो पर्सन भी 5,000 के प्रोडक्ट वाउचर के लिए एलिजिबल हो चुका है। अगर आपकी टीम में ऐसा कोई पर्सन आ जाता है, तो उसका जो ज्वाइनिंग है वो आपके इस ऑफर में काउंट नहीं होगा। इनकम आपको मिलेगी, लेकिन इस पर्टिकुलर ऑफर में, प्रोडक्ट वाउचर वाले ऑफर में, उसकी ज्वाइनिंग काउंट नहीं होगी। अगर अब आपको ये वाला ऑफर क्वालिफाई करना है, तो आपको टीम बी, टीम सी या टीम डी, जैसे भी अगर जितनी भी टीमें हैं उन सब में आपको 5 पेयर कंप्लीट करने हैं, राइट। 3 और 2 या 3-1-1 ऐसे करके, जैसे भी, राइट। 5 पेयर आपको उस टीम के अलावा, टीम ए में जो क्वालिफायर है उस टीम के अलावा आपको 5 पेयर कंप्लीट करने हैं, राइट। ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है क्लियर होगा, क्योंकि जैसे एग्जांपल लीजिए, कोई 8% हो गया और उसका अपलाइन भी 8 है और उसके नीचे भी 8% हो गया, तो जाहिर सी बात है उससे डिफरेंस इनकम नहीं आती है। तो यहाँ पे भी वही सेम कॉन्सेप्ट है कि उस वाउचर के लिए, प्रोडक्ट वाउचर के लिए, आपका वो पेयर काउंट नहीं होगा। इनकम आपको मिलेगी, लेकिन इस प्रोडक्ट वाउचर में काउंट नहीं होगा। अब सेम दूसरे को समझते हैं, जैसे गोवा है। अब सेम आपकी टीम में कोई गोवा क्वालिफायर आ गया, 15 पेयर उसने कंप्लीट कर लिया। तो अब आपको अगर ये 15 पेयर वाला गोवा क्वालिफाई करना है, तो आपको 5-5-5 ऐसे 5-5 पेयर, 15 पेयर उस पर्टिकुलर टीम को हटा करके करने हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो 5 पेयर वाला प्रोडक्ट, इस सबको 5-5 पेयर में प्रोडक्ट वाउचर मिल रहा है, और आपका वो ज्वाइनिंग गोवा में काउंट हो जाएगा। अब जैसे इसने 15 पेयर अपना कंप्लीट कर लिया, राइट, ये 15 पेयर आपका इस वाले में काउंट हो जाएगा। जो 25 पेयर वाला है, इसमें आप अगर करना चाहते हैं, मतलब सीधा से समझिए कि प्रोडक्ट वाउचर वाला जो पेयर है वो आपके इसमें काउंट हो जाएगा, गोवा वाले 15 में। और 15 पेयर वाला अगर कोई गोवा क्वालिफायर आ गया आपकी टीम में, तो वो आपके 25, अगर आप 25 पेयर वाला कंप्लीट करते हैं तो उसमें काउंट हो जाएगा। सेम यहाँ पे दिया हुआ, अगर कि एक टीम में आपके 25 पेयर वाला कोई गोवा क्वालिफायर आ गया, तो अब आपको 25 पेयर, अगर आपको 25 पेयर वाला गोवा क्वालिफाई करना है, तो वो 25 पेयर आपको BCDE टीम से बनाना पड़ेगा। अब अगर थाईलैंड करना है, सेम चीज। जो छोटा वाला ऑफर है वो आपके बड़े वाले ऑफर में काउंट हो रहा है, राइट। तो अगर किसी ने 50 पेयर वाला काउंट क्वालिफाई कर लिया आपकी टीम में थाईलैंड, तो वो 50 पेयर, अगर आपको भी थाईलैंड करना है, तो वो 50 पेयर आपको 10-15 ऐसे करके अलग से क्वालिफाई करना है। लेकिन अगर कोई पर्सन आपके टीम में 25 पेयर वाला गोवा क्वालिफाई हो गया, राइट, तो वो आप अगर थाईलैंड क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसमें वो काउंट हो जाएगा। मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बाकी लास्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे। तो ये जो ऑफर दिया गया, ये ऑफर दिया गया हमारे दूसरे आर पे काम करने के लिए। रिक्रूटमेंट वाला जो आर है हमारा, उस पे इतने पावरफुल कंपनी ने ऑफर दिए, मैचिंग इनकम भी दे रही है आपको, साथ में इतने सारे ऑफर दे रही है, ताकि हमारा दूसरा वाला आर टेक केयर हो। और उसके बाद पवन सर जुलाई में LDC में लेके जा रहे हैं, लीडरशिप डेवलपमेंट कॉन्क्लेव, जहां ब्रोंज एंड अबव लीडर्स जाएंगे। वो किस चीज के लिए है, रिटेंशन वाले पार्ट के लिए, ताकि वहां जाके लोगों का विजन क्लियर, राइट, वहां जाके लोगों को इंस्पिरेशन मिले, वहां जाके लोगों को एजुकेशन मिले, ताकि हम एक दिशा में
टिक करके कम से कम 2-3 साल काम कर पाए। नहीं तो क्या है ना, विजन ब्लर हो जाता है। जब हम एक मीटिंग छूटता है तो हम चीजें भूलने लग जाते हैं, क्योंकि बाकी दुनिया आपको फ्री नहीं छोड़ना चाहती। जो इंसान जॉब कर रहा है, क्या कोई जो जो जिसके आप एम्प्लॉयड हैं, क्या वो चाहेगा कि आप कोई और काम करें? वो तो चाहेगा कि 24 के 24 घंटे वो आपको अपने पास बिजी रखे, ताकि उसका काम और ज्यादा बढ़े। वो तो कभी नहीं चाहेगा कि आपको वो 1 मिनट भी एक्स्ट्रा फ्री दे कि आप कुछ और काम करो। वो तो इतना बिजी रखेगा कि घर के लिए भी कुछ काम दे दे आपको। आप ऑफिस में तो उसका काम करो ही करो, साथ में घर के लिए भी कुछ काम दे दे, ताकि आप कुछ और सोच ही ना पाओ। यही चल रहा है दुनिया में आज के डेट में। इसीलिए हमारी वीकली मीटिंग्स होती हैं, इसीलिए ये डेली जूम मीटिंग हो रही है, ताकि आपका विजन क्लियर रहे और आप एजुकेटेड होते चले जाओ, और आप अपना एम्पायर बनाने में टाइम लगाओ, ना कि दूसरे के एम्पायर को बनाने या बने हुए एम्पायर को संभालने में समय लगाओ। दो ही चीजें तो कर रहे हैं ना हम। जो इंसान जॉब कर रहा है वो दो ही चीजें कर रहा है, या तो वो दूसरे के एम्पायर बिल्डिंग में मदद कर रहा है, जो मार्केटिंग करती है, मार्केटिंग पार्ट जो है वो यही सिखाता है हमें। और दूसरा जो सर्विस पार्ट है वो क्या है, जो इसका एम्पायर बन चुका उसको संभालने में मदद करता है। और यहाँ पे हम आपको सिखा रहे हैं कि भाई रिपर्चेज वाला पार्ट, पहला आर, रिपर्चेज, आप कंज्यूमर बनो, क्योंकि हम सब कंज्यूमर ही ऑलरेडी पहले से। दूसरा, रिक्रूटमेंट वाले पार्ट के लिए इतना सब कुछ दिया जा रहा है, और रिटेंशन के लिए इतना फ्री फ्री ट्रेनिंग दी जा रही है आपको सारी। आप जो एलडीसी में जा रहे हो, आप जितने भी लोग जा रहे हैं एलडीसी में, आप जो पे कर रहे हो वो खाना और रहने का है। ट्रेनिंग तो जो भी दिया जाएगा वो सब फ्री मिलेगा आपको। ट्रेनिंग का तो हम 1 रुपया नहीं ले रहे हैं। 1 रुपया भी आपसे ट्रेनिंग का कॉस्ट नहीं लिया जाता। वो जो भी आपका खर्चा होता है, और वो भी बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे आपको रहना और खाना इन मतलब किया जाता है। अभी आप जाके सर्च करना, एलिगेंट रिट्रीट का 1 रात का कितना खर्चा है। 1 रात का स्टे स्टे का मात्र चेक कर लेना, जितना वहां 1 रात का स्टे का है ना, उससे आधे प्राइस में, आधे से भी कम प्राइस में आपको 2 नाइट 3 डेज का स्टे और सातों टाइम का मील दिया जा रहा है। राइट, अब तो खैर उसकी बुकिंग खत्म हो चुकी है। अब अगली बार जब आपको पता चलेगा, एलडीसी अनाउंस होगा, तो उसमें जाना मिस मत करना, क्योंकि वो आपके तीसरे आर पे काम करता है। तो जितने ज्यादा लोगों को आप सिस्टम से जोड़ोगे, जितने ज्यादा लोगों को आप ट्रेनिंग से जोड़ोगे, उतने ही ज्यादा लोग मजबूत बनते चले जाएंगे अपने सपनों के लिए, क्योंकि उनको भी विश्वास हो जाएगा कि यार यहाँ से जुड़ के मेरे ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं। जैसे मैं भी तो ऐसे ही आया ना, पहली मीटिंग में मुझे जबरदस्ती उठा के ले जाया गया, उसके बाद फिजिकल मीटिंग्स में और जाने लग गया मैं, बार बार जाते जाते। मैं भी जॉब कर रहा था, तो वो जॉब वाला जो कीड़ा है वो धीरे धीरे यहाँ खत्म होने लग गया। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ से ज्यादा कनेक्ट होने लग गया। अगर वहीं से कनेक्शन ज्यादा बनता रहता तो वहीं रहता मैं, मेरा यहाँ से कनेक्शन बनने लग गया। क्यों? क्योंकि मैं हर मीटिंग में आने लग गया, अपलाइन से बात करने लग गया, तो यहाँ मेरा कनेक्शन ज्यादा बनने लग गया, वहां से मैंने कनेक्शन टूटने लग गया। तो जब तक वहां से कनेक्शन टूटेगा नहीं, तब तक यहाँ कनेक्शन मजबूत नहीं बनेगा। तो उसी के लिए हमारी मीटिंग्स है, उसी के लिए हमारी ट्रेनिंग्स है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी, सबसे ज्यादा ताकत अगर आपको किसी चीज पे लगाना चाहिए, तो सिस्टम प्रमोट करने में लगाना चाहिए। आपको डेली चेक करना चाहिए। पवन सर ने बोला था कि आपको एक डायरी बनाना है, कि रात को ये जो मीटिंग चल रही है इसमें आपकी टीम के कितने लोग बैठ रहे हैं डेली। आप ये नोट करो डायरी में। पवन सर ने बोला था कि जो अभी जीएमडब्ल्यू हो या एलडीसी में हो उसकी एक अलग डायरी या बनाओ, लिखो कि इस एलडीसी में आपके कितने लोग गए, कि छोटे छोटे काम हमें करने हैं। पवन सर ने बताया है कि सुबह का जो अपना वर्कआउट क्लास कर क्लब चलता है हमारा, उसमें आपकी टीम से कितने लोग बैठ रहे हैं। क्या इतना छोटा छोटा काम हम नहीं कर सकते अपने इंपायर बिल्डिंग के लिए, उस चीज के लिए जो आपको फ्रीडम दिलाएगा हमेशा हमेशा का? यही सारे काम हम किसी और के लिए तो कर ही रहे हैं ना। आप खुद सोचो अपने आप से, यही सारे काम हम किसी और के लिए कर रहे होते हैं, और वहां पूरी ईमानदारी बरतते हैं हम। क्यों? क्योंकि वहां बॉस ऊपर बैठा होता है डेली पूछने के लिए। यहाँ कोई बॉस है नहीं पूछने वाला, इसलिए हम मर्जी ज्यादा चलाते हैं। राइट, तो ये डायरी, छोटी छोटी डायरी बनाइए। राइट, रजिस्टर बनाइए इनफैक्ट, क्योंकि ये जिंदगी भर आपको काम आएगा। और जो आज आप करोगे वो आप, अगर आपने रजिस्टर बना रखी है,
तो 1 साल बाद 2 साल बाद आप वही रजिस्टर अपनी टीम को दिखाओगे कि यार ये देखो ये वाला काम मैं करता था। मेरे गुरु सिखाते थे पवन सर कि जी आपका रजिस्टर होना चाहिए जिसमें आप डेली रात को जो लोग मीटिंग में आ रहे हैं उनका नाम नोट कर लो, जितने लोग सुबह क्लब में आ रहे हैं उनका नाम नोट कर लो, जितने लोग 1 डे या 2 डे वाला ट्रेनिंग आपकी टीम से अटेंड कर रहे हैं उनका नाम नोट कर लो। यही चीज जब आप अपनी टीम को दिखाओगे तो उनको विश्वास होगा कि हाँ यार ये बात सही बोल रहे हैं सर, और उन्होंने जो किया है वो करके आज ये कामयाब है तो मुझे भी वही काम करना है, मैं भी कामयाब हो जाऊंगा। हमारा बिजनेस बहुत सिंपल है, कॉपी और पेस्ट का। अगर आप कॉपी पेस्ट बढ़िया कर सकते हो तो इस बिजनेस में बहुत बड़ी कामयाबी ले सकते हो, और अगर अपना दे तो तुम कितना खराब होना है फिर, राइट। तो मेरा तो ये अपील है कि जो चीजें बताई जा रही हैं उसको एज इट इज जैसे वो है वैसे कॉपी पेस्ट करिए, और ये RRR फॉर्मूला कभी भूलिएगा मत, इसी के इर्द गिर्द सब कुछ रहेगा, राइट। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, पहला R रिटेल रीपरचेज, दूसरा R रिक्रूटमेंट, तीसरा R रिटेंशन, राइट। ये दो करिएगा, ये करने के लिए सिस्टम को यूज करिए क्योंकि ये दो हम कर लेंगे, लेकिन एम्पायर बिल्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट वाला तीसरा आ रहा है, इसको कभी मत भूलिए, और सबसे ज्यादा एनर्जी सबसे ज्यादा ताकत आपको इसको प्रमोट करने में लगाना है, राइट। तो मिलते हैं फिर कल शाम को, कोई ना कोई बेहतरीन ट्रेनर आएगा और कुछ नया आपको जरूर सिखा के जाएगा, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, लव यू ऑल, विश यू वेल। Recording stop.